नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम खड़े हैं यहाँ पर जाट समुदाय के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सभी जातियाँ अपने अपने वर्ग को आगे बढ़ाने के उसमें लग गई हैं कि किसी तरह से हमारे वर्ग का कोई भी विधायक बने और चुनाव जीत के आएगा जिससे समाज का आगे भला हो। तो आज भरतपुर विधानसभा में लगभग 2,70,000 वोटर हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा जाट समुदाय के वोट आते हैं और इसमें लगभग 80 से 85,000 तक जाट समुदाय के वोट हैं और अब तक लगभग 52 साल से अन्य जातियों के यहाँ विधायक बनते आए हैं और जाट समाज का एक भी विधायक नहीं बना है। तो आज जाट महापंचायत की गई है, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं जी, आप बताएं नाम आपका। मेरा नाम मनुदेव सिंसनी है, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज की ये जो पंचायत बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भरतपुर से जो वर्ग सबसे बड़ा होने के बावजूद वंचित रहा है विधानसभा जाने में, जहाँ उसके लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, उसे सुनिश्चित किया जाए। भरतपुर में 80,000 88,000 के लगभग जाट है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि हम पिछले 25, 30, 50 सालों से दूसरे वर्गों को वोट करते आ रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ हमने उन लोगों को वोट दिया है। हमने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं किया या ये नहीं सोचा कि इन्हें वोट क्यों नहीं दिया जाए। चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, सभी को हम लोगों ने वोट किया। इस बार जाट समाज इस बात को लेकर लामबंद है, एकजुट है कि किसी भी तरह से भरतपुर का जाट समाज जैसे बाकी समाजों को आज तक वोट देता था, इस बार उनसे वोट ले और एकजुट होकर अपने व्यक्ति को जिताकर विधानसभा में भेजे। तो इनका कहना है कि जाट समाज अब और लोगों से वोट लेगा, जिस तरह हर बार जाट समाज औरों को वोट देता आया है। हमारे साथ और भी हैं, डॉक्टर कप्तान सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या निर्णय लिया गया महापंचायत में। देखो, महापंचायत की ज़रूरत तो इसलिए पड़ी कि आज की स्थिति ये है कि बिना राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप नौकरी नहीं कर सकते, आप व्यवसाय नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है इस समय राजस्थान में राजनीति का। और हमने जब देखा कि पिछले 1974 के बाद 74 में माननीय हरी सिंह जी को एक लास्ट बार कांग्रेस की टिकट मिली थी, उसके बाद अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने भी जाट प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। और इसमें बड़ी धमात की गई है, क्योंकि 88,000 के आसपास हमारे वोट हो चुके हैं और अभी तक ये नहीं देना, तो इसमें हमारा समाज और हमारे युवा पिछड़ रहे हैं। और हमारी जो मांग इसलिए बढ़ रही है ये, क्योंकि गांव, गरीब और किसान और मजदूर के बच्चे जब इन पदों पर पहुंचेंगे जहां पर ये नीतियां बन रही हैं और वहां पर उनका क्रियान्वयन हो रहा है, तभी उनका भला हो पाएगा। नहीं तो अभी इस बार हुआ है, आपने देखा होगा इस समय वर्तमान विधायक ने क्या हालत की है भरतपुर की। पूरा भरतपुर राज्य में और देश में, पूरे देश में बदनाम करके पटक दिया। युवाओं के पूरे ना अरमान जो एग्जाम में रीट में चीट करके धोखे पटक दिए। यहाँ पर तमाम तरह की जो संपत्तियाँ हैं वो इधर उधर खुर्द-बुर्द कर दी। कब्रिस्तान में क्या कर दिया। इतना बड़ा जसवंत प्रदर्शनी थी, हमारी ऐतिहासिक धरोहर। और वेटनरी कॉलेज भी अच्छी चीज़ है, बट हमारे पास और जगह भी हो सकती हैं, बट जसवंत प्रदर्शनी पर उन्होंने वो पूरी की पूरी जगह वेटनरी कॉलेज में दे दी। वो वाली दिक्कत रही। सुजान गंगा के नाम से इतना पैसा आता है हर बार, वो सुजान गंगा का अभी तक कुछ नहीं हो पाया। और इवन एक क्लिंकर प्लांट जो लगा है, उसकी जो रिपोर्ट हमसे मांगी गई थी, तो मैं जब उस समय सीएम था तो बिल्कुल एडवर्स रिपोर्ट दी थी हमने, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। उस प्लांट में भी इनकी भूमिका थी और अगर वो आंदोलन नहीं करते तो वहाँ पर वो क्लिंकर प्लांट परमानेंट हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं और गांव, गरीब, किसानों की इनको किसी को चिंता नहीं है। अभी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार कूद के आए हैं और उद्योगपति खुद वो लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उद्योगपति तो वो खुद अपने बैनरों पर ही लिख रहे हैं। तो उद्योगपति गरीब किसान की और कैसे सेवा कर सकता है, आप बताओ, कर सकता है क्या? उद्योगपतियों का तो काम यहाँ हम जो कमा रहे हैं, जो हमारे किसान और हम लोग जो सरसों खून पसीने से एक करके जो हम उपज करते हैं, उसका ये भाव है ना, इस सेकंडों में तय कर लेते हैं। नहीं तो आप ये बताएं कि जो जाट समुदाय ने जो आज बैठक की है, अगर दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, बसपा या बीजेपी, अगर जाट समुदाय को टिकट नहीं देती है, उसके बाद आप क्या निर्णय लेंगे? फिर पूरी सरदारी ने ये निर्णय लिया है कि पार्टी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। पार्टी भी लोगों से बनती है और पार्टी में
हमारे ही कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी का टिकट नहीं देगी, समाज एक महासभा दोबारा करेगा और एक प्रत्याशी सर्वे करा करके कमेटी बनेगी और एक सर्वे करा करके एक प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा समाज के द्वारा, चाहे वो कोई हो, मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा होगा तो मैं उसको समर्थन दे दूंगा। ये मैं आज सबके सामने कह रहा हूँ। समाज जो कहेगा वो एक बंदा खड़ा होगा और अन्य जो समाज हमारे किसान वर्ग हैं उनसे समर्थन लेकर के और यहाँ से विधानसभा में एक मजदूर, किसान और गरीब गाँव के लड़के को यहाँ से विधायक बना करके भेजा जाएगा। तो इस बार जाट समुदाय ने बिल्कुल निर्णय ले लिया है कि इस बार चाहे पार्टी को टिकट दे या ना दे, महापंचायत कर एक प्रत्याशी चुना जाएगा और सारा जो जाट समुदाय है उसी को विजयी बनाकर, विधायक बनाकर भेजेंगे। हमारे साथ और भी हैं, ये नरेंद्र जी हैं, इन्होंने जो इसका आयोजन किया है महापंचायत का। जी आप बताएं, क्या मकसद है आपका ये महापंचायत करने का? आज एकमात्र मकसद है कि जो आज तक भरतपुर में नहीं हुआ पिछले 52 सालों से, वो अब की बार भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में होगा। और राजनीतिक दल जो अपने दंभ में बैठे हैं, जिनको लगता है कि नोट देने वालों को ही टिकट दी जाएगी, उनका ये नशा अब की बार भरतपुर का जाट, महाराजा सूरजमल के वंशज, महाराजा सोगरिया जी के संतानें, ये सब मिलकर और बाकी के सभी लोग जो कि इन किसान कौम के बच्चों को समर्थन देने के लिए आज यहाँ भारी गिनती में इस पंचायत में मौजूद हैं, वो अब की बार वो इतिहास लिखेंगे कि या तो भरतपुर के जाट को किसी को टिकट दीजिए, अन्यथा उन सभी प्रमुख दलों का बहिष्कार जाट समाज के द्वारा किया जाएगा। और ये काफिला जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सभा के रूप में, ये गांव-गांव जाएगा, गली गली जाएगा, पूरे शहर के लोगों के पास जाएगा और एक ही बात कहेगा कि सामाजिक अन्याय जाटों के साथ क्यों। राजनीतिक दलों को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि ना तो किसी दल का जिलाध्यक्ष जाट इन्होंने बनाया है और ना ही ये किसी दल के टिकट जो हैं वो मुख्य जो दल हैं वो किसी जाट को देते हैं। ऐसा वैमनस्य का भाव, ये जातिगत तौर पर जो दुर्भाव पिछले 52 सालों से हो रहा है, इसकी परमानेंट समाप्ति के लिए इस सभा का आयोजन किया गया। तो आपने देखा ये जाट समुदाय में कितना आक्रोश है। सबकी एक ही मांग है कि इस बार कोई भी दल हो, चाहे टिकट दे या ना दे, लेकिन इस बार भरतपुर से जाट समुदाय का विधायक बनाकर भेजेंगे।